देखिए, तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन है क्या? जनरली इसको हिंदी में कहते हैं प्रजनन। तो सीधी सी बात है, वैसी प्रक्रिया। देखिए, ये बायोलॉजी है, उतना ज्यादा हंसने का कोई बात नहीं है। ये सब्जेक्ट है तभी ये बना, अन्यथा ऐसा कुछ वैसा चीज रहता तो सीबीएसई इसको डिलीट कर दिया। तो रिप्रोडक्शन, प्रजनन, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल्स। उस दिन पढ़ाए थे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्या था कि इकोसिस्टम में जितने भी स्पेसीज हैं सब जरूरी है। क्यों जरूरी है? तो जो हमारा फूड चेन चल रहा है, जो हमारा साइकिल चल रहा है, उस चीज को कंटिन्यू रखने के लिए कहीं से कोई एक चीज गायब हो गया तो अगला जो फूड चेन का मेंबर होगा वो उसका जो संख्या होगा धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगा। जैसे पूरा एक तरह से समझिए सांप मर गया तो चूहा, चुचुंदर, मेढक का जो वो है क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। तो वही है। तो उस वजह से जो है भगवान जो बनाए हैं, तो रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन सीधी सी बात है प्रजनन। जनन मतलब जन्म लेना, प्र मतलब फिर से, ठीक है। तो सेम काइंड के तो है क्या कि इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल्स। नया इंडिविजुअल जब बनता है ऑफ द सेम स्पेसीज बाय एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, जो यहाँ पर रह रहे हैं उसी के द्वारा सेम स्पेसीज को जन्म दिया जाता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन में दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है, एक सेक्सुअली होता है और एक सेक्सुअली होता है। इसको हिंदी में कहते हैं लैंगिक और एक अलैंगिक कहलाता है, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें मेल और फीमेल की आवश्यकता दोनों, वहां पर जाइगोट होगा, सॉरी फर्टिलाइजेशन होगा तभी कुछ हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। तो वही है कि द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, जिसमें दो पेरेंट्स हो, मेल और फीमेल दोनों, ठीक। तो अब आता है कि उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक। अब आता है रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअली, तो उसमें फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन भी दो तरह का होता है, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है जिसमें फीमेल के बॉडी के अंदर में फर्टिलाइजेशन हो, उसी को हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसका एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है, तुम काव को ले लो, तुम वोमेन को ले लो, ठीक है। और एक्सटर्नल जो फर्टिलाइजेशन है होता है वो फीमेल के बॉडी के बाहर होता है, जैसे फिश, जैसे मेढक। उसमें क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन बाहर में होता है, ठीक है, पानी के अंदर होता है, ठीक। तो अब आता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इसको हम लोग अलैंगिक कहते हैं। अलैंगिक है कि जिसमें कोई जरूरी नहीं है मेल फीमेल का, एक ही चीज से वो बढ़ जाए। अभी कोरोना वायरस आया था ना, वो भी तो खुद को रिप्रोड्यूस कर रहा था, अन्यथा कैसे बढ़ रहा था? तो वहां थोड़ी फीमेल और मेल था, नहीं। तो वही है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली सिंगल पेरेंट, कोई एक, अब उसमें मेल और फीमेल होता ही नहीं है, या होता होगा नहीं होता है, ठीक। तो कोई एक हो, उसी से जो है इन्वॉल्व हो वो रिप्रोडक्शन के कोर्स में, और वो फर्टिलाइजेशन टेक, और फर्टिलाइजेशन की कोई वहां पर आवश्यकता नहीं है, ठीक। तो वो कहलाता है हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सीधी सी बात है कि जिसमें मेल फीमेल की कोई आवश्यकता नहीं हो, एक ही स्पेसीज अपने तरह के स्पेसीज को जब जन्म देते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारा रिप्रोडक्शन तुमको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन जनरली 10th में आता है फीजन। इसको कहते हैं कि जनरली जब टूटता है ना तो उसी को फीजन कहते हैं, ठीक। तो आता है कि इट इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये सिंपलेस्ट मेथड है इसी का, फीजन का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर मतलब क्या हुआ, एक सेल वाला, यूनिसेलुलर फॉर्म्स ऑफ, हाँ यूनिसेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ सच एज अमीबा, पैरामीशियम, ईटीसी, जिसमें सिंगल सेल हो, वही ब्रेक डाउन कर ले या जो कर ले, जरूरी नहीं है ब्रेक डाउन ही हर चीज होगा, जो चीज कर ले और लेकिन रिप्रोड्यूस करे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फीजन। अब आता है दो तरह का फीजन, एक बाइनरी और एक मल्टीपल। बाइनरी मतलब होता है कि इट इज द डिवीजन ऑफ वन सेल, एक सेल टूट रहा है, किसमें बहुआ, दो में। तो जब एक सेल दो में टूट जाए तो उसी को हम लोग कहते हैं बाइनरी। जैसे तुम लोग पढ़े होगे, बाइनोमियल पढ़ा है ना, ट्राइनोमियल पढ़ा है ना, और डाई तो दूसरी चीज हो गया, तो उसी में ये हो जाता है बाइनरी फीजन। और ये होता है मल्टी फीजन, मल्टीपल फीजन है, इट इज द डिवीजन ऑफ वन सेल इनटू मोर देन टू सेल, दो से ज्यादा, इसी को हम लोग कहते हैं मल्टीपल फीजन। अब आता है फ्रेगमेंटेशन।
तो इट इज एन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, जिसमें ऑर्गेनिज्म ब्रेकअप इनटू 2 और मोर पीसेस, उसमें जो है ऑर्गेनिज्म 2 और 2 से ज्यादा भी टूट सकते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, और ये आपका स्पाइरोगायरा में देखा जाता है, वो इस प्रकार का कुछ उसका स्ट्रक्चर रहता है, वो स्प्लिट अप हो जाता है और ये न्यू स्पाइरोगायरा हो जाता है और ये स्पाइरोगायरा हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।